नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरी यात्रा पर चलते हैं। हम दर्शन शास्त्र के सबसे पुराने सवालों में से एक का जवाब ढूंढेंगे और हमारा गाइड होगा एक प्राचीन ग्रंथ पैंगल उपनिषद। तो साथ मिलकर इस ज्ञान के समंदर में उतरते हैं। तो ये पूरी बात शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक शिष्य से जिनका नाम था पैंगाइल। 12 साल अपने गुरु याज्ञवल्क्य की सेवा करने के बाद वो उनके पास जाते हैं और बस एक चीज मांगते हैं, कैवल्य का परम रहस्य यानी मुक्ति का ज्ञान। और यहीं से हमारी ये खोज शुरू होती है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे और पैंगल की इस ज्ञान यात्रा को परत दर परत समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एक साधक की खोज। देखिए, पैंगल की जो ये खोज है ना, वो सिर्फ उनकी नहीं है। असल में ये हम सबकी कहानी है। हम सबके अंदर वो गहरी इच्छा होती है कि ये दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ, इन सवालों के जवाब मिले। अच्छा, तो याज्ञवल्क्य अपनी बात कहाँ से शुरू करते हैं? वो शुरू करते हैं ब्रह्म से। अब ये ब्रह्म क्या है? जरा सोचिए, एक ऐसा परम सत्य जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा और कभी नहीं बदलता। इसे सत चित आनंद भी कहते हैं, यानी सत्य, चेतना और परमानंद। यही हर चीज का असली सोर्स है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर सब कुछ एक ही है, वो ब्रह्म, तो फिर ये इतनी सारी अलग अलग चीजें, ये पूरी दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये सब कैसे बना? चलिए देखते हैं उपनिषद इस बारे में क्या कहता है। तो देखिए, सृष्टि का जो सबसे पहला कदम है वो है मूल प्रकृति का सामने आना। ये वो कच्चा माल है जिससे सब कुछ बनेगा। और इसमें 3 गुण, सत्व, रज और तम, एकदम परफेक्ट बैलेंस में होते हैं। सत्व यानी संतुलन, रज यानी एक्शन और तम यानी जड़ता। यहीं से क्रिएशन की संभावना पैदा होती है। इस पूरी प्रक्रिया को ना एक बीज से पेड़ बनने की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले हैं ईश्वर, जो क्रिएशन को देखते हैं। फिर आता है हिरण्यगर्भ, जिसे कह सकते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यानी उस पेड़ का ब्लूप्रिंट। इसके बाद आता है विराट, जो वो पूरा का पूरा पेड़ है, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और फिर इसी विराट से निकलते हैं 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिनसे ये सारी फिजिकल दुनिया बनती है। तो हमने ब्रह्मांड की बात तो कर ली है ना? लेकिन अब चलिए इस बड़े से कैनवस से जूम इन करते हैं और अपने अंदर देखते हैं। हम, एक इंसान, असल में क्या है? हमारी बनावट कैसी है? तो ये उपनिषद हमें बताता है कि हम असल में 3 शरीरों से मिलकर बने हैं। पहला, स्थूल शरीर, ये हमारी फिजिकल बॉडी है। दूसरा है लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर, जिसमें हमारा मन, बुद्धि, हमारी एनर्जी, ये सब आता है। और तीसरा है कारण शरीर, जो हमारे अज्ञान का बीज है, हमारे सारे संस्कारों की जड़। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस समझ को और भी गहरा बनाने के लिए उपनिषद हमें 5 कोशों यानी 5 परतों के बारे में बताता है। इसे ऐसे समझिए जैसे प्याज की परतें होती हैं, जो एक के अंदर एक हमारे असली मैं को ढके हुए हैं। तो ये 5 परतें क्या है? सबसे बाहरी है अन्नमय कोश, हमारा फिजिकल शरीर जो खाने पीने से बनता है। उसके अंदर है प्राणमय कोश, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी। फिर आता है मनोमय कोश, हमारा मन, जहां सारे विचार और इमोशंस चलते हैं। उसके भी अंदर है विज्ञानमय कोश, हमारी बुद्धि, जो सही गलत का फैसला करती है। और सबसे अंदर, आत्मा के सबसे करीब है आनंदमय कोश, यानी आनंद की परत। तो ठीक है, हमने ये सारी परतें तो समझ ली, पर असली सवाल तो अब आता है, इन परतों के पार कैसे जाया जाए? अपने असली मैं को, उस शाश्वत साक्षी को कैसे खोजा जाए? उपनिषद हमें इसका भी रास्ता दिखाता है। और यहीं पर उपनिषद का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली संदेश सामने आता है। 3 शब्द, तत्, त्वम, असि। इसका सीधा सा मतलब है वो तुम हो। वो जो परम सत्य है, वो तुमसे अलग नहीं है, वो तुम ही हो। चलिए इसे थोड़ा और तोड़कर समझते हैं। तत् का मतलब है वो, यानी वो परम सत्ता, ब्रह्म। त्वम का मतलब है तुम, यानी हमारे अंदर जो शुद्ध चेतना है, जो इन सब परतों के पीछे से सब कुछ देख रही है। और असि कहता है कि तुम और वो दोनों एक ही हो, कोई फर्क नहीं। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है, एक रथ की। सोचकर देखिए, हमारी आत्मा इस रथ पर सवार है। ये शरीर ही वो रथ है। हमारी बुद्धि सारथी है, जो रथ को चला रही है। मन लगाम की तरह है और हमारी 5 इंद्रियां उन घोड़ों की तरह हैं जो रथ को खींच रही हैं।
अब सवाल ये है कि लगाम किसके हाथ में है, बुद्धि के, या फिर ये घोड़े अपनी मर्जी से कहीं भी भागे जा रहे हैं? तो चलिए अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। मान लीजिए किसी ने इस सच को जान लिया, तो क्या होता है फिर? उसकी जिंदगी कैसी होती है? क्या मतलब है जीवन मुक्त होने का? ऐसे इंसान को कहते हैं जीवन मुक्त, यानी जो जीते जी मुक्त हो गया। उसके लिए कर्म अब बंधन नहीं बनाते। जानते हैं कैसे? ठीक वैसे ही जैसे एक भुना हुआ बीज, आप उसे मिट्टी में डाल भी दें तो भी वो उगेगा नहीं। उसके कर्म भी ऐसे ही हो जाते हैं जो फल नहीं देते। और यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात कही गई है। ग्रंथ कहता है कि जो एक इंसान ब्रह्म को जान लेता है ना, उसका असर इतना गहरा होता है कि उसकी 101 पीढ़ियां, पिछली भी और आने वाली भी, मुक्त हो जाती हैं। सोचिए जरा इस बात को, एक व्यक्ति का ज्ञान पूरे वंश को बदल सकता है। और आखिर में इस एक होने की अवस्था को उपनिषद एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाता है। जैसे पानी को पानी में मिला दो, दूध को दूध में, या घी को घी में, वो एक हो जाते हैं। आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, कोई अलगाव बचता ही नहीं। तो हम इस पूरी चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे कि अगर आत्मा आकाश की तरह है, हर जगह है, कभी बदलती नहीं, तो फिर असल में बंधा हुआ कौन है और आजाद किसे होना है?